शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय के, गाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सुआसान। सब करती कागज करो, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। हरजस पदराग कल्याण 8 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तीरथ तो सब किया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। एक धाम ऐसो हम परस्यो, जल बिन जल वहाँ पिया। एक धाम ऐसो हम परस्यो, जल बिन जल वहाँ पिया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। काशी कमल सबे हम देखा, लोहागर लक्ष छारा। काशी कमल सबे हम देखा, लोहागर लक्ष सारा। बदरी जाय बक्या हम अणबे, पंच तीरथ लिव धारा। बदरी जाय बक्या हम अणबे, पंच तीरथ लिव धारा। साधो भाई तीरथ तो सब किया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रहा पाई। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रहा पाई। जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गिगन में जाई। जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गिगन में जाई। साधो भाई तीरथ तो सब किया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। पोकर धाम अजपो परशो, उलट चढ़िया गिर नारी। पोकर धाम अजपो परशो, उलट चढ़िया गिर नारी। तन के दार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। तन के दार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। साधो भाई तीरथ तो सब किया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। गंगा जमुना और सरस्वती, त्रिगुटी जाय नहाया। गंगा जमुना और सरस्वती, त्रिगुटी जाय नहाया। कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। कह सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। साधो भाई तीरथ तो सब किया। साधो भाई
तीरथ तो सब किया। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, किनसे फरमा रहे? साधु भाई से, साधना करने वाले जनों से। ये आप सबने तीर्थ तो सबने किए ही होंगे, किए चांडक साहब? तीर्थ तो सब किए, परंतु ऐसा धाम भी देखा क्या जैसा मैंने देखा? हाँ, नहीं देखा तो अभी तक तो तीर्थ पूरे बाकी रह गए। गंगोज अभी नहीं करनी है। जब तक ये धाम पूरा नहीं देख लो जिस प्रकार से मैंने देखा वैसे आपने देख लो, तब तक गंगोज करने की सोचना मत। और ये जो मैंने देखा वो आपने देख लिया तो सारे तीर्थ आपके घर बैठे ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए 68 को गाहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। जिण पाया जिण घट ही पाया, बाहर फिर जन्म कमाया। निकट नीर की, सारे तीर्थ का है निकट है, तन का तक कपड़ा अपने से दूर हो सकता है परंतु तीर्थ अपने से दूर नहीं है। और नीर मतलब क्या होता है? नीर का पर्यायवाची पानी। तो नीर का पर्यायवाची पानी होता है, तो तीर्थों में क्या मिलता है? पानी होता है। वहां जाके क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो पानी पीते हैं, तो वहां स्नान करते हैं तो भी तन शुद्ध हो जाता है। पानी पीते शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि वहां के जगह में भी क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो इस प्रकार से तीर्थ जो कौन सा करना है अपने को? तीर्थ कौन सा करना है? तन के भीतर का तीर्थ करना है। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। निकट नीर की खबर न जानी, और मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। दूर दूर भटक रहे हैं, परंतु सबकी तो श्रद्धा हो नहीं सकती। पर किसी के पास में पैसा नहीं है दूर तीर्थों की यात्रा करने का। फ्री में कोई मुफ्त में यात्रा करवाता है क्या लड्डा साहब? नहीं करवाता। और किसी के पास में पैसा है तो घोड़े जवाब, तोतला जी नींद आ गई क्या? घोड़े जवाब दे देते हैं। घोड़े जवाब दे देते हैं तो अपन चल नहीं पाते, बहुत इच्छा होते हुए भी चल नहीं पाते, तो भी तीर्थों के दर्शन। और सदगुरु देखो कितने दयालु है, इतने कृपालु है कि अपने न तो पैसा खर्च करवा रहे हैं और घोड़े यदि जवाब दे रहे हैं तो भी घर पे बैठे बैठे ही आप तीर्थों की यात्रा कर सकते हो। और रामचंद्र जी महाराज तो करे अब आड़ा आसन लगा कर भी सारे तीर्थों की यात्रा कर सकते हो। निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। जिन्हें पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। राम चरण मोह इछ रज आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। तो इस प्रकार से तीर्थ करो, अच्छी बात है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं साधना करने वाले भाइयों से कि आपने तीर्थ किया होगा, अच्छी बात है, परंतु ऐसा भी तीर्थ किया नहीं किया तो अब कर लेना। तुमने दूसरे तीर्थ किए, बहुत अच्छी बात है, करो, अच्छी बात है, परंतु ये वाला तीर्थ भी कर लेना जैसा तीर्थ मैंने खुद ने किया। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे साधना करने वाले जनों से। तो अपन भी साधना करने वाले जन है, तो अपने को भी ऐसा तीर्थ करना है, तब जाकर अपना काम पूरा होगा। तब कहेंगे कि हमारे सारे धाम पूरे हो गए। भले ही बाहर के धाम 2 हुए, 2 छूट गए, फिर भी घर बैठे बैठे सारे धाम की यात्राएं पूरी हो जाएगी। बाहर की यात्रा करना सरल है शर्मा जी, बाहर के तीर्थ करना सरल है, परंतु जब तक सदगुरु दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, तब तक भीतर की यात्रा बहुत गरल है, बहुत कठिन है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। परंतु ये दूरी जो नहीं है वो अपन ने बना रखी और बाहर की ओर घूम रहे। अभी बात की भाई बाहर के लिए घूमने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, और घोड़ों में भी घुटनों में भी जोर चाहिए। इसलिए घून का पानी पीने से क्या ताकत आती है, इसलिए हमारे माता जी रोज घून का पानी पीते हैं कि भाई घुटनों में ताकत बनी हुई। गोंद का पानी पीते हैं तो चालन की श्रद्धा गणी, पर फिर गोता खाए। चलने की श्रद्धा है, भले किसी पास पैसे भी है, गोंद का पानी इसलिए बोल रहा है भाई घुटनों में जोर भी है, फिर भी आपके गोते मिटने वाले नहीं है।
भले ही खूब पैसे हो, भले ही आपको हेलीकॉप्टर में तीर्थों की यात्रा करा दी जाएगी, परंतु फिर भी जन्म मरण तो मिटने वाला नहीं, इस आत्मा की यात्रा तो मिटने वाली नहीं है। कौन सी? 3 लोकों की यात्रा, और इस यात्रा में तो दुख ही दुख है, अथाह दुख है, सुख का लेस मात्र भी नामो निशान नहीं है। इसलिए मृग तृष्णा में खोजे प्राणी, मृग तृष्णा है, झूठी इच्छा है, कभी पूरी होने वाली नहीं है। हिरण को रेगिस्तान में दूर क्या नजर आता है? पानी नजर आता है, और पानी नहीं होता, वो तो प्रकाश का परावर्तन होता है। धूप गिर रही है रेत पर और वो अपने को दूर पानी जैसा नजर आ रहा है, प्रकाश परावर्तन हो रहा है, वापस उठ रहा है। तो इसी प्रकार से संसार में हमको सुख की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में सुख नहीं है। सारे तीर्थों में घूमने से हमको लगता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सुख कर्म में आ गया, आपको आत्मा को परम मोक्ष परम पद का वासी बनाने वाले नहीं है। मन का मनोरंजन भी हो गया जाएगा और शुभ कर्म भी हो जाएंगे, परंतु आत्मरंजन केवल मात्र बाहर के तीर्थों की यात्रा करने से होने वाला नहीं। बाहर ही करो, अच्छी बात है, वो मना नहीं कर रहे, परंतु कह रहे साधो भाई तीर्थ तो सब किया। तुमने सब तीर्थ तो निश्चित रूप से सब करते ही है, किया ही होगा, परंतु ऐसा किया है क्या? एक धाम ऐसो हम परिशो, जल बिन जल वहां पिया। तो सोचेंगे ऐसा कौन सा, अपने सब कर लिए, चारों हो गए, किसी के तो चारों हो गए, तो ऐसा कोई मिला वहां पर जहाँ बिना जल के भी जल पीने को नहीं हुआ था? तो सदगुरु कह रहे हैं ऐसी अब एक तीर्थ मेरे कहने से ये भी कर लो। लड्डा साहब के चारों धाम पूरे हो गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि भाई सही टाइम पर सारा काम व्यवस्थित रूप से हो गया। बाद में इतनी व्यवस्था नहीं होती, फिर पराये हारे हो जाते हैं, किसी को हाथ लगाना पड़ता है, किसी को क्या करना पड़ता है। देखो लड्डा साहब खुद ही सारी यात्राएं कर ली, सब जगह चढ़ाई पर चढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहा मेरे कहने से बस एक तीर्थ और कर लेना। तो एक धाम ऐसो हम परशो, जल बिन जल वहां पिया। तीर्थों में क्या होता है? जल होता है, जल में जाके सब तीर्थों में क्या किया होगा? स्नान किया होगा। स्नान करने से कौन शुद्ध हो जाता है? तन शुद्ध हो जाता है, परंतु आत्मा मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे। मोक्ष भजन के अलावा मिलने वाला नहीं, भजन की अलावा जितनी भी विधि है वो सारी कहाँ तक की बात है? हद तक की बात, 3 लोकों तक की बात है, चौथे लोक की बात नहीं है। मोक्ष भजन बिन नाही रे, सब विधि हद के माही रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए रे। तो मेंढक और मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है, समंदर में रहती है। तो नहाने धोने से नदियों में यदि मोक्ष मिल जाता तो मेंढक का, मछली का और समुद्री जीव जंतु का मोक्ष सबसे पहले हो जाता। आज उनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी होती, परंतु मनुष्य से भी ज्यादा अन्य जीव जंतु है। इसका मतलब केवल मात्र नहाने धोने से, बाहर के नहाने धोने से तो तन शुद्ध हो जाता है। अच्छी बात है, नहाना चाहिए, परंतु यह मत समझ लेना कि केवल मात्र बाहर के नहाने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी, ये ऐसा संभव नहीं है। तो एक धाम ऐसो हम परिशो, जल बिन जल वहां पिया। बिना जल के ही मैंने इतना सारा जल पिया कि मेरी आत्मा के सारे ताप मिट गए। आदि व्याधि उपाधि 3 ताप में सब कोई बंदिया, नहीं कोई छूटन हारा। ये 3 तापों में सब बंधे हुए, कोई छूटने वाला नहीं है। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे ऐसी तुम यात्रा कर लो, ऐसा तीर्थ कर लो, घर पे बैठे बैठे ही तुम्हारे सारे ताप समाप्त हो जाएंगे, शीतलता इस आत्मा को प्राप्त हो जाएगी। बार बार गर्भवास की ज्वाला में इस आत्मा को जलना नहीं पड़ेगा। तो एक धाम ऐसो हम परिशो, जल बिन जल वहां पिया। प्यास लग रही है शर्मा जी, गर्मी बहुत है, और पानी पी लिया तो शीतलता आ जाती है। इसी प्रकार से कितनी प्यासे अपने लगी हुई है। किसको लगी हुई है? इस मन को बहुत सारी प्यासे लगी हुई है। तन की प्यास तो 1 गिलास पानी पीने से बुझ जाती है, परंतु मन की प्यास बुझती नहीं है।
और मन की प्यास कैसे बुझेगी? जब तक उसमें जल नहीं डालेंगे। और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं उस जल की आवश्यकता नहीं है, जल बिन जल वहां पिया। ऐसा राम नाम का जल से ही आत्मा का ताप मिट सकता है, बाकी मिटने वाला नहीं है। तो बाहरी जल की बात नहीं है, किसकी बात है चंडक साहब? ये भीतर की बात है, ये अंदर की बात है। तो सारा काम, आत्मा का निवास कहाँ पर है? भीतर है। तो जहां अपन तीर्थों में जाकर स्नान किए, तो किसने स्नान किया? आत्मा ने किए, शरीर ने किए। यदि आत्मा को स्नान कराना होता तो आत्मा को एक बार क्या करना पड़ता? फिर वापस आते हैं, फिर तो वापस आते ही नहीं। इसलिए इसका मतलब आत्मा ने तो नहीं किया। तो इसलिए भीतर में जल पहुंचाना पड़ेगा। कौन सा जल? जिससे राम नाम का जल, जिससे आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे, आत्मा ऐसे सच्चे तीर्थ का लाभ प्राप्त कर लेवे। एक धाम ऐशो हम परशो, जल बिन जल वहां पिया। कौन से धाम की यात्रा करवा रहे हैं सदगुरुदेव? उस यात्रा पे हमको अग्रसर होना है। आज करें यात्रा भाभी जी, करें इस यात्रा को आज। देखो, काशी कमल सबे हम देखा, लोवा गर लछ सारा, बदरी जाय बक्या हम अणबे, पंच तीर्थ लिव धारा। काशी कमल सबे हम देखा, ये काया रूपी काशी के अंदर 12 ही कमलों का हमने सदगुरु विधि से सुमरण के माध्यम से, सदगुरु की दया कृपा मेहर के माध्यम से, निज नाम की जागृति के माध्यम से हर एक के कमल का छेदन करते हुए, उस पर आनंद लेते हुए सारे 12 ही कमलों का हमने क्या किया? दर्शन कर लिया। ज्योतिर्लिंग कितने हैं लड्डा जी? 12 ही है ना? तो ये 12 ही ज्योतिर्लिंग का हमने क्या कर लिया? गढ़ के भीतर ही दर्शन कर लिया। इसके लिए हमको लाइन में भी लगना नहीं पड़ा, धक्का मुक्की भी नहीं, भगदड़ भी। कहाँ मची थी हरियाली अमावस के दिन भगदड़? उज्जैन में मची थी। ओकारेश्वर में कौन सा वो ना झूला, क्या बोलते हैं, पुलिया बनी हुई थी, उस पर भगदड़ मची थी। हाँ, सोमवती अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या थी। तो इसमें न तो अपने को भगदड़ में जाना है, न कोई धक्का मुक्की करना है, न तन को कष्ट देना है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं दारो, खुले नहन पहचानो, हस्त सुंदर रूप निहारो। और ऐसे तीर्थ तो समय कौन सा है? ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 और क्या सांझ सवेरे। और ऐसे दर्शन के पट बंद भी नहीं होते हैं। तीर्थों में जाते हैं तो दौड़ दौड़ के जाना पड़ता है कि पट बंद होने वाले, पट बंद होने वाले, समय हो गया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, ऐसे होता नहीं होता है। परंतु यहाँ तो जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेवग हर साई, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। तो दिल के भीतर ही तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये बेवा। सदगुरुदेव इस तन देवल के बीच में ही आत्म देव को, परमात्म देव के दर्शन करवा रहे हैं। ये दर्शन जिसने कर लिया, अब उसके बाहर के दर्शन करना कोई शेष रह जाता नहीं है। फिर हो गए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो खास वाली बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा जितने तीर्थ में है उतने ही का है, घट में है। जितने शरीर में, तो शरीर तो इतना बड़ा, कितना 5 फुट का 6 फुट का होता है, परंतु एक छोटा सा कण होता है, कण, छोटा सा कण, उसमें भी कौन होते हैं? परमात्मा होते हैं। तो जिन्होंने ऐसी यात्रा कर ली भीतर की, उसको तो कण कण में फिर क्या नजर आने लगते हैं? परमात्मा नजर आने लगते हैं। कैसे आते हैं बताओ? अभी देखेंगे। जिन्होंने ऐसे भीतर के दर्शन कर लिया, उनको कण कण में क्या नजर आते हैं? परमात्मा नजर आते हैं। बताओ कैसे? बता दो बता दो बता दो, आज राम के कहने से बता देता है। कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। अब जिसको ऐसे दर्शन हो गए, ऐसे तीर्थ की जिसने यात्रा कर ली, उसकी दृष्टि कौन सी हो गई? आत्म दृष्टि हो गई, उसकी शरीर दृष्टि रही नहीं। तो जहां भी देख रहा है, जित देखूं उत तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरो दाता, जित देखूं उत तू ही तू। हाथी में मोटो मन बैठो, चीटी में तू नानो तू।
सब जगह फिर परमात्मा ही परमात्मा। 24 घंटे तीर्थ ही तीर्थ। 24 घंटे किनके दर्शन हो रहे? परमात्मा के दर्शन हो रहे। तीर्थों में किसके लिए गए? परमात्मा के दर्शन के लिए गए। और यहाँ जिसको देखो, इंसान में भी और जानवर में भी, सब में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं कि परमात्मा के बिना सुई के नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। तो दर्शन करना है तो ऐसे तीर्थ का करो कि जहां दृष्टि देखो वहीं परमात्मा। उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम सब जगह क्या? परमात्मा ही परमात्मा है। तो कण कण के अंदर परमात्मा जब आने लगेंगे तो समझ लो कि अपने भीतर की यात्रा हो गई है पूरी। और जब तक नजर नहीं आ रहे हैं तब तक तो आगे चलते रहो, मंजिल को प्राप्त करते रहो। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नाथ रुकी तो न खाओ थोड़ा घी तो लेते जाओ, नाथ रुकी तो न खाओ थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे? जब तक ऐसी दृष्टि नहीं है कि बाहर की खूब यात्रा कर ली परंतु राग द्वेष मिटे ही नहीं है। कि राग द्वेष किनसे? जानवर से नहीं, इंसानों की, मिनखों भी नहीं, अपने घर के सदस्यों की बात चल रही है। तो कहाँ कुत्ता? अभी तो बहुत दूर की बात है ना सुनी थी अपने जैसे के लिए। तो तब तक तो यात्रा भी पूरी नहीं हुई। जिस दिन सारे राग द्वेष मिट जाएंगे, सब में परमात्मा नजर आने लगी, तब काम बनेगा। इसलिए नाथ रुखी तो न खाओ थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर। तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। याद है तुझे? तो कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नजर मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, नजर मीरा की पीरा के जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आप आए सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। आपको काला हो तो उसको नहीं बोलना है तो काला है, सांवला है, मैं गोरा हूँ, मैं भी काला हूँ। तो काले कौन होते हैं? काले किशन कुमार। परमात्मा न नजर आ रहे हैं, भारी रंग रूप से कोई मतलब नहीं है। जिनकी बात हो रही है, जिन्होंने सबने भीतर के तीर्थ कर लिए, भीतर की यात्रा कर ली, तब जाकर ऐसा काम बनेगा। वरना तो न तो काले गोरे का भेद मिटेगा, ना पढ़े लिखे अनपढ़ का भेद मिटेगा, न स्त्री पुरुष का भेद मिटेगा। ये सब भेद तो बाहरी है। बाहरी कितने दिन तक रहने वाले हैं? मूल को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मूल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब तक तो बाहरी आवरण के अंदर बार बार अपन आते जाते रहेंगे। ऐसे थे सूरदास निगाहें जिनकी थी खास, ऐसे थे सूरदास निगाहें जिनकी थी खास। ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा घनश्याम का। अब नैन बंद है फिर भी उनको आनंद आ रहा है, सारे नजारे देख लिए, सारे तीर्थ कर लिए। हाँ, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। सारे सब जगह वो समाया, सारे जग को बताया, सब जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की,
देखी झूम झूम जले क्या भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, गुरु नानक और कबीर नहीं जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में देखा निरंकार को, नजदीक हो या दूर वहीं हाजिर हजूर। अभी बात नजदीक, अपने बेटे बेटे भिलवाड़ा में छोड़ो, कांचीपुर में छोड़ो, अपने घर में, और घर को छोड़ो अपने तन में, नजदीक हो या दूर वहीं हाजिर हजूर। यह सारे समझाया संसार को, नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की, सारी मेहरबानियां उसी मेहरबान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो ऐसी सूझ वाली आंख सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि भाई हमने तो ऐसी सूझ वाली आंख से ऐसा धाम देख लिया, और आप भी जब तक सूझ वाली आंख नहीं आएगी तब तक ऐसा धाम नहीं देख पाओगे। भले ही आपके पास में चरम चक्षु है, भले ही आपके पास में खूब पैसे, भले ही आप में खूब स्तन का जोर है, फिर भी ऐसे धाम के दर्शन करने के लिए तो क्या चाहिए? सूझ वाली आंख चाहिए, सूरत चक्षु चाहिए, जो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम की जागृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो काशी कमल सबे हम देखा, लोवा घर लक्ष सारा। इस काया रूपी काशी में हमने 12 कमलों का आनंद लेते हुए, पूरब के 6 कमल और पश्चिम का 6 कमलों का आनंद लेते हुए आगे से आगे बढ़ते गए, और पूरे तन के अंदर शोधना करते हुए हमने परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। सारे दर्शन हमारे पूर्ण हो गए, सारे काम हमारे पूर्ण हो गए। लोवागर लक्ष्य सारा, लोवागल की यात्रा भी की, उसमें जाकर स्नान की, और स्नान करने से हमारा तन एकदम सारे विकार समाप्त हो गए, हमारे अंग लक्षण सारे अच्छे हो गए। इस प्रकार से अच्छे हो गए क्योंकि जब निज नाम की जागृति हुई तो एक के साथ 8 अंग लक्षण अपने आप ही गिफ्ट में मिल गए। प्राप्त करने की कोशिश करने से, अंग लक्षणों को घेर घेर कर लाने से तो आने वाले नहीं है, परंतु सदगुरु की दया से वो निज नाम के माध्यम से एक के साथ 8 का ऑफर देते हैं सदगुरुदेव अपने को। एक के साथ 2 का हो तो भी दौड़कर चले जाते हैं लड्डा जी अपन, लिमिटेड ऑफर 3 दिन के लिए सीमित, अंतिम दिन तो दौड़कर सारे काम छोड़कर चले जाते। सदगुरुदेव तो एक के साथ 8 का ऑफर दे रहे हैं। निज नाम प्राप्त हो गया तो सांस, सील, दया, संतोष, प्रेम, भाव, प्रीति, झरना, ये सारे अंग लक्षण मिल गए तो लोहागढ़ की यात्रा हो गई, वहां जाकर स्नान हो गए। बदरी जाए क्या हम अणबे, पंच तीर्थ लिव धारा। और बद्रीनाथ धाम के दर्शन हमको कैसे हुए? जब ऐसे निज नाम के माध्यम से 12 कमलों के छेदन के माध्यम से जब हमको अगमगर की प्राप्ति हो गई तो फिर अगमगर का अनुभव भी हम बताने लगे। ऐसे गटपड़चों की बात हम सबसे करने लगे कि ऐसा हमको आनंद प्राप्त हो रहा, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो बद्रीनाथ के दर्शन कैसे? जब हम बकने लगे, और बकता कौन है? दो ही बकता है जो मस्त हो जाता है संसार के अंदर, एक तो पीकर, और ऐसे संत क्या पीते हैं? ब्रह्म रस में छक्या और बकिया। वो इतने छक जाते हैं, इतने छक जाते हैं, इतने गरकाब हो जाते हैं कि अब उनको कोई सुध बुध दूसरी रहती नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा का आनंद इतना प्राप्त करने लगते हैं कि वो अगमगर की प्राप्ति करके अगमगर का आनंद दूसरों को भी बताने लगते हैं। वो बात सच्ची, बाकी सारी बातें जितने भी अपन बोल रहे हैं सब बक रहे हैं, वो सब क्या है? झूठी है। वो अगमगर की बात सच्ची है। ये सोच विचार कर ये अणबे वाणी नहीं कही गई है अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की, ये अणबे की वाणी है। ये ब्रह्म रस में छक्या और बकिया,
ये तो बस हाँ अंदर से उद्गार आते गए बोलते गए, उनके शिष्य उनको लिखते गए। ये को सोच विचार कर तो कभी कोई कविता बनाने भी कितना समय लग जाता, सोच के इसको करेक्शन किया, ये बनाए, ये नहीं जुड़ रहा है, तुदबंदी नहीं जुड़ रही है, ये कोई तुदबंदी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये तो अणबे के वचन है। कब वचन हुए? तो ये अणबे के वचन स्फुरित होने लगे, समझ लो कि बद्रीनाथ की यात्रा हो गई। तो बदरी जाए क्या हम अणबे पंच तीर्थ लिव धारा। लिवबन सुमरण होने लगा तो हमारे पंच तीर्थ भी पूरे हो गए, क्योंकि लिवबन सुमरण मोक्ष पहुंचावे, इसके अलावा मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रह पाई, जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गगन में जाए। अड़द उड़द में श्वास और उश्वास में सुमरण के माध्यम से इतनी हम भीतर की गहराई तक चले गए कि हमको द्वारका के दर्शन हो गए। तो अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रह पाई, जब निज नाम के माध्यम से पूरब के रास्ते को छोड़कर पश्चिम का रास्ता प्राप्त किया, शंखनाल से बंकनाल का रास्ता प्राप्त किया और बंकनाल के माध्यम से आगे बढ़े तो हमने प्रयागराज के दर्शन कर लिए। क्योंकि प्रयागराज में तीनों नदियों का, शर्मा जी, गंगा जमुना सरस्वती का, तो ये मेरुदंड से स्टार्ट होती है और फिर ये ईड़ा, लेफ्ट वाली ईड़ा चंद्रनाड़ी और राइट वाली पिंगला सूर्य नाड़ी, और बीच में से सुखमणा, तीनों का संगम कहाँ होता है? या त्रिकुटी में जहाँ बिंदी लगाई जाती है, जहाँ तिलक लगाया जाता है, वहां संगम होता है। तो ऐसे त्रिवेणी में हमने प्रयागराज के दर्शन के लिए किसको नहलाया? आत्मा को नहलाया। अब त्रिवेणी नाय के या गगन प्रवेश, अब वहां जाइए जल झूल के निर्मल हो निराट। आज जल झूलनी, हाँ तो झूलना है जल में, तो ऐसे त्रिवेणी में जाके झूलो, और आज के दिन ही झूलना, जल झूलनी 11 से आत्मा को नहलाना है, वहां जाके जल झूल जे निर्मल हो ये निराट। जल झूलनी 11 से लाभ लेना चाहिए। कल आप लोगों ने अजमेरा जी लाभ लिया जल झूलनी 11 का, लंगर लगा के लिया, तो आज ये वाला लाभ अपने को लेना है। तो प्रयाग मेरा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गगन में जाई। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जिनके ऊपर कोई नाथ नहीं है। तो ऐसे नाथ को हमने कहाँ देखा? उलट गगन में जाई। पूरब से जब पश्चिम में उल्टे और गढ़ पर चढ़े तो वहां परमात्मा विराजे हुए थे, तो उनके हमको दर्शन होगा। इसका मतलब समझ लो जगन्नाथ के दर्शन हो गए, क्योंकि जगत के नाथ तो वही है। पोकर धाम अजब पो परशो, उलट चढ़िया गिरनारी, तन केदार जोत हम परसी, अनहद बाजे बो भारी। पोकर धाम के भी हमको दर्शन हो गए, पुष्कर जी के भी हमको दर्शन हो गए। पुष्कर जी का भी बड़ा महत्व कि सब तीर्थ करके आ गया तो लास्ट में कहाँ आना है? हाँ पुष्कर तो आना ही आना है। तो मतलब श्वास में, उस श्वास में तो सुमरण कर ही रहे थे, परंतु ऐसी गोल्ड माला बन गई कि बिना किए ही सुमरण होने लगा। तो समझ लो कि हमारे पुष्कर जी की यात्रा हो गई। पुष्कर जी में स्नान कर लिए, कार्तिकीय स्नान हो गए। अभी द्वादश जी का नाम आया ना, हमारे इधर सारे समय हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम।